मीडिया से, अब मैं फिर मीडिया से पूछता हूँ कि अब तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे इमरान खान का नाम ही अब नहीं ले सकते अब टीवी चैनल्स पे। यही चीज़ है, अगर इमरान खान का टीवी चैनल्स पे नाम नहीं ले सकते तो अब मैं सोच रहा हूँ कि टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू क्या होगी शाम को। मैं और भी सोच रहा हूँ कि इसका मतलब मरियम नवाज की तो अब तकरीरें दिखाई नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी तकरीर ही खत्म हो जाएगी अगर उसमें इमरान खान का नाम ना हुआ। यानी इस तरह से क्या मुल्क में क्या लोग इतने बेवकूफ हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे वो भूल जाएंगे लोग पीटीआई इमरान खान को। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि ये जो लोगों से किया जा रहा है, हमारे लोगों से जो मेरे से किया जा रहा है, मैं अपना इसलिए नहीं ज्यादा बात करता कि ठीक है मैं तो तैयार हूं हर चीज के लिए। पहले तो राना सनाउल्लाह कहता है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, टीवी पे जाके कहता है। फिर मेरा जो इंचार्ज था कर्नल आसम यहाँ का सिक्योरिटी का, उसको वो गायब हो जाता है। जो गाड़ियां जो प्रोटेक्शन देने वाली जो बुलेट प्रूफ है, वो स्वाय एक के बाकी सारी वो 3 जो गाड़ियां थी वो गायब हो जाती है, उनको पकड़ के इंपाउंड कर लेते हैं। फिर इर्द गिर्द इस वक्त जो हमारे करीब था उसके ऊपर वारंट निकाल दिए, तो यहाँ खाली पड़ा हूं, मैं अकेला बैठा हूं, 2-3 हमारे पास लोग रह गए। और फिर आते हुए अब लोग डरते हैं क्योंकि अगर कोई यहाँ आएगा तो उनको डर है कि बाहर कोई इन्फॉर्मेंट्स पकड़े जाएंगे, तो वो भी आइसोलेटेड हो, वकील सिर्फ आ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इससे मैं पीछे हट जाऊंगा? और फिर जो हरबे इस्तेमाल किए गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रात मेरी भांजी का खामद, जिसका कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, उसका जो बाप और फैमिली वो सारी नून लीग में है, उसको कल रात उठा के ले गए। तो एक बहन के घर में छापे मारे हैं इन्होंने घर जाके। तो ये जो सारी हरकतें हैं, क्या इससे इमरान खान पीछे हट जाएगा? और फिर मैंने एक कमेटी बनाई जिसमें परवेज खटक और असद कैसर थे। उनको दावत मिली जी कि हाँ एस्टेब्लिशमेंट से क्या है, हमारे से बातचीत करें। वो उधर जाते हैं, उधर उनको सेफ हाउस में बिठा लेते हैं। वो अभी भी, जब तक मुझे खबर आ रही है, अभी वो सेफ हाउस में बैठे हुए हैं। उन्हें कह रहे हैं कि तब आपको हम छोड़ेंगे जब आप ये कहेंगे कि हम तहरीक इंसाफ से हम उसको छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। तो असल में ये जब आप ये हरकत ये जो कर रहे हैं, क्या आपको समझ है कि आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं जब आप कहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं? क्या अंदाजा है कि ये कह क्या रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, क्योंकि जिस वक्त जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा, ये मैं आज आपको राइटिंग में दे रहा हूं कि उसको लोगों ने वोट नहीं डालनी। तो जो हमारे सारे लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद हमारे साथ खड़े हैं, नजरियाती तौर पे भी खड़े, वो जो जुल्म हो रहा है इसके ऊपर भी वो लोग खड़े हो गए कि नहीं हम नहीं जाते। लेकिन उन सबको ये भी पता है कि जो छोड़ेगा उसकी उस वक्त पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो ये जो इन दोनों को, हमारे सीनियर लोगों को, मैंने तो इसलिए कहा था कि बातचीत शुरू करेंगे, वो बातचीत करने गया, उनको ही बिठा लिया। तो इसका मतलब कि बातचीत नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये कि यहाँ फैसला हुआ है बंद कमरों में कि पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को अकेला कर देना। इमरान खान अकेला हो चुका है, इमरान खान के तो इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूँ, ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, सब छुपे हुए हैं। या जो मेरी सीनियर लीडरशिप है उनसे मुशावरत नहीं करते, वो सारे जेल में हैं, या उन्होंने कहा कि हम जी पीछे हट रहे हैं, हम पॉलिटिक्स से पीछे हटे। तो क्या मैं सवाल ये पूछता हूँ कि चले इमरान खान को तो आपने आइसोलेट कर दिया, क्या ये पाकिस्तान में इसकी बेहतरी हो रही है? ये हमारा मुल्क के लिए बेहतर है? हमारी जो इकोनॉमी बैठती जा रही है, जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या ये इससे ठीक हो जाएगी? क्या अंदाजा नहीं कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी ये सोच है इसके पीछे, क्या वो आगे पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं? एक पार्टी जो मुल्क की फेडरल पार्टी है, जो इस वक्त सारे सूबों के अंदर है और सबको इकट्ठा रख सकती है, जब उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसके लीडर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये पाकिस्तान में इसकी बेहतरी है? हमारे मुल्क की बेहतरी है इसमें? क्या हम ये नहीं समझते कि कोई इस्टेब्लिशमेंट आज तक मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सके, जो हमारी तरह का मुल्क हो, जिधर मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ जबानें हों? जब जिस तरह के ये हालात किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से दुश्मनी हो रही है। क्या इमरान खान को अब उदार कह के वो मान जाएगी? लोग उदार कौम मान जाएगी? क्या अंदाजा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन होता क्या है? मैं ग्राउंड पे, मैंने 27 साल ग्राउंड से पार्टी बनाई है। मैंने कभी किसी को डैडी कह के किसी की डिक्टेटर की कैबिनेट में नहीं बैठा 8 साल पहले, और फिर पॉलिटिक्स में आया। या मैं
किसी की छत के ऊपर सरिये लगाते लगाते मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैंने जीरो से पार्टी शुरू करके यहाँ पहुंचा हूं। मैं पब्लिक ओपिनियन को जानता हूं। जिसने पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आया है पावर में, वो जानता है, वो समझता है। मैं उसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी ताकतवर हो रही है, क्योंकि पब्लिक जुड़ती जा रही है उसके साथ। और लेकिन कमजोर पाकिस्तान हो रहा है, हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। हमारी माइशत जब कमजोर होती है तो सारा मुल्क कमजोर हो जाता है। ना पुलिस ऑफिसर, कोई आईजी, कोई मुझे आज एफआईए का आदमी मुझे एक कह दे कि मैंने किसी के ऊपर कहा कि इंतकामी कार्रवाई करो, एक मुझे बता दे। कोई मुझे बताए जितनी हमने भर्तियां की हैं वो सारी मेरिट के ऊपर की थी। कितने इमरान खान के रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठे थे। और फिर मीडिया, जरा मैं मीडिया के ऊपर आ जाऊं, क्योंकि मीडिया में हमें बड़ी मार पड़ी थी सारा वक्त। वो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अंदर कोरोना, दुनिया मानती थी कि कोरोना का सबसे ज्यादा डील उसको संभाला, दुनिया मानती थी। हिंदुस्तान में हालात देख लेते, इर्द गिर्द ईरान में हालात देखते जो हमारे दो नेबर्स थे, और पाकिस्तान में हालात देखते। अपने मुल्क को जिस तरह हमने निकाला है और बड़ी रिस्क लेके, तो मैं आज ये सवाल पूछता हूं कि हमारे तरफ अखबार उठा के देख लें, जो हमारी मिट्टी पलीत की गई है मीडिया में। और एक केस डाल दीजिए राना सनाउल्लाह के ऊपर, वो ड्रग्स का केस था। राना सनाउल्लाह का एएनएफ ने केस किया था, जिनके ऊपर एक मेजर जनरल साहब बैठे हुए थे। और हमने कैबिनेट में, जब राना सनाउल्लाह का केस आया, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन मांगी उससे कि कहीं गलत केस तो नहीं कर दिया। और उन्होंने एक एक फ्रेम बाय फ्रेम बताया कि ये कैसे ये राना सनाउल्लाह पकड़ा गया था मंशियात में। मैंने तो किसी को नहीं कहा, ना मेरी कैबिनेट ने किसी को कहा। तो इसलिए ये कहना कि आपके जमाने में भी कुछ था, हमारे जमाने में कुछ नहीं था। और मैं आज आपको आगे भी बता दूं कि इलेक्शन जब होंगे, ये मेरी आज पेशन गोई मान लें, जो मर्जी कर लें आप, जीतना तहरीक इंसाफ ने इंशाल्लाह। तो जब हम आएंगे, मैं आज आपको इंशाल्लाह हम जब आएंगे, मैं आपको अभी भी ये कहता हूं, मेरे से जो किया है मैं तो उनको माफ कर दूंगा। मुझे कत्ल करने की जिन्होंने कोशिश की, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं जो उम्मती हूं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं, और उन्होंने अपनी जात के ऊपर हमेशा माफ कर देते थे। तो मेरी जात के ऊपर जो भी चीजें मैं माफ कर दूंगा। जो मेरे घर में हुआ, मेरी बीवी अकेली घर में, जिस तरह घर मेरा तोड़ा गया बाहर से, जिस तरह उठा के ले गए, मारा लोगों को मेरे घर में आके, मेरे घर के ऊपर जो हमले किए गए, जब मैं तो माफ कर दूंगा। लेकिन मुझे बताएं कि जिन लोगों के ऊपर इस वक्त तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, वो जब निकलेंगे, या जो आजम स्वाति से हुआ, या जो शहबाज गिल से हुआ, तो क्या वो माफ करेंगे? क्या ये जो इमरान रियाज को उठाया, या जो अरशद शरीफ, ये जिस तरह, उसकी क्या फैमिली माफ करेगी? क्या ये जो वर्कर्स जब निकलेंगे, जिनको जानवरों की तरह रखा गया है, क्या उनको पता है कौन कौन से? और पुलिस वालों ने ज्यादातर अच्छा बर्ताव, उनकी बुरी रिपोर्ट्स नहीं है, नामालूम अफराद ने ज्यादा जुल्म किया, लेकिन कई गुल्लू बट जो इन्होंने शामिल किए, क्या उनको माफ कर देंगे? जिन्होंने 25 मई को किया, हमने चुप करके बैठ गए, हमने किसी को सजा ही नहीं दी जब 25 मई को इन्होंने जुल्म किया था। तो क्या अब हम माफ कर देंगे? ये जो वर्कर्स जब निकलेंगे वो डिमांड नहीं करेंगे कि जिनसे जुल्म किया गया? तो इतने इंतहा पे जो आप लेके जा रहे हैं, ये याद रखें कि कहीं प्लान बी बन गया तो आप इसी जगह पे फंस जाएंगे।